पी पी रहनुमा सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मछली महंगी हुई है, हत्ता ये कि कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जिसमें जो है वो कोई रियायत दी गई हो। तो इन तमाम मसाइल के लिए लोगों के साथ रब्ता करने के लिए, लोगों के सामने हुकूमत के मज़ालिम को रखने के लिए, इमरान खान की जो मुआशी दहशतगर्दी है उसको बेनकाब करने के लिए पूरे मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ़ मकामात पर एहतजाजी मुज़ाहरे कर रही है। और ये आपके इल्म में है कि कराची में भी रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ मकामात पर एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं। हमने गुज़िश्ता रोज़ एक कराची डिवीज़न की मीटिंग की और उस मीटिंग में हमने इन तमाम जो मुज़ाहरे हो रहे हैं उनको और इस तमाम राब्ता की जो एक मुहिम है या हुकूमती मज़ालिम के ख़िलाफ़ जो एक आवाज़ है उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए इसका एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है पीपल्स पार्टी कराची की जानिब से, जिसमें रोज़ाना जिस तरह मैंने आपको कहा मुज़ाहरे हो रहे हैं, लेकिन हमने उसको बेहतर तौर पर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक कमेटी बनाई जिसमें हमारी कराची डिवीज़न के कुछ अहदेदार और ज़िले सदूर को रखा है ताकि वो रोज़ाना एक मुज़ाहरा जो हमारी सिटी एरिया जो सूबाई असम्बली की सतह पर हमारी तंजीम है उनकी जानिब से होगा। और कराची में 44 हलके हैं सूबाई असम्बली के, तो 44 मुज़ाहरे तो ये हमारे जो पीएस की सतह की तंजीम है उनके ज़ेर एहतमाम होंगे। और उसके अलावा जो हमारी ज़ैली तंजीमें हैं वो भी उनको भी एक एक दिन दिया जाएगा ताकि वो भी मुज़ाहरे करें। तो लगभग तकरीबन 50 के करीब ये मुज़ाहरे हैं जो तवातुर के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर होंगे और ये 50 दिन तक चलते रहेंगे। इसी दौरान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न ने यह भी फ़ैसला किया कि हम 23 जून बरोज़ इतवार एक एहतजाजी रैली निकालेंगे महंगाई के ख़िलाफ़ और इस वफाकी हुकूमत के अवाम दुश्मन बजट के ख़िलाफ़। और इस रैली का आगाज़ हम करेंगे पीपल्स सेक्रेटेरिएट से जो पीपल्स चौरंगी है मज़ार कायद के पास, वहाँ से, और इसका इख्तिताम हम करेंगे कराची प्रेस क्लब पर। और ये 23 तारीख को है, इतवार का दिन है। हमने इतवार का दिन इसीलिए रखा है कि शहरियों को कम से कम तकलीफ़ हो, और रूट भी हमने वो रखा है जिस पर आम तौर पर बाज़ार हैं जहाँ पर इतवार के दिन बाज़ार बंद होते हैं ताकि लोगों को और शहरियों को तकलीफ़ कम से कम हो सके। उसके अलावा एक अभी हमने उसकी जगह का तयन नहीं किया और तारीख़ भी तय नहीं की है, लेकिन जुलाई के महीने में कराची शहर में एक बहुत बड़ा जलसा हम रखने जा रहे हैं और उम्मीद है कि उस जलसे से बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खिताब करेंगे पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत के अलावा। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह पिछले 2-3 बरसों में आपने देखा होगा कि शहर में जितनी भी सियासी सरगर्मियाँ हुई हैं, जितने जलसे हुए हैं, PTI ने भी किए हैं, MQM ने भी किए हैं और पीपल्स पार्टी ने भी किए हैं, लेकिन उन तमाम जलसों में पीपल्स पार्टी के जलसे जो हैं वो कामयाब हुए, जबकि PTI और MQM के जलसों को लोगों ने बुरी तरह से मुस्तरद किया है। मुझे उम्मीद है कि ये जलसा जो जुलाई के महीने में हम करने जा रहे हैं हमारे पिछले जलसों से बड़ा होगा और हमारी जो मुखालिफ जमातें जो कराची पर मुसलत कर दी गई हैं उनके जो जलसे नाकाम होते रहे, हम उन्हें दावत देंगे कि वो चाहें तो हमारे उस जलसे से पहले या उस जलसे के बाद जिस तरह हस्ब रिवायत वो कोशिश करते हैं कि पीपल्स पार्टी के जलसे के बाद एक जलसा रखें, वो भी रखें ताकि इस कौम को पता चल सके कि कराची के शहरी, कराची की आवाम किस जमात के साथ है और उस हुकूमत के ख़िलाफ़ उसकी महंगाई की जो एक लहर है उसको मुस्तरद करने के लिए वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये था कि ये जो प्लान है पीपल्स पार्टी कराची का हम आपके सामने रखें और आपको उससे आगाह करें। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी हमख्याल अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका हिकमत अमली का फैसला किया था कि आपकी इस एहतजाजी मुहिम में जो आपकी हमख्याल अपोजिशन जमातें हैं वो भी शामिल होंगी या वो अलग अलग अपना एहतजाज करेंगे? देखिए, अभी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये फ़ैसला होना है कि अपोजिशन की जमातें मिलकर इस अवामी राब्ता मुहिम में हिस्सा लेंगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने चूँकि ये महंगाई का सिलसिला शुरू हुआ, बजट आ गया था और उसके नतीजे में फिर जो हुकूमत ने अपोजिशन की आवाज़ और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की आवाज़ को दबाने के लिए, बंद करने के लिए हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ जिस तरह तेज़ी से नैब का इस्तेमाल उन्होंने शुरू किया है उसको भी हम लोग उसके सामने लाना चाहते हैं। तो ये जिस दिन भी अपोजिशन की जमातें आपस में बैठकर फ़ैसला कर लेंगी कि हमने किस तरह अवामी राब्ता मुहिम को आगे बढ़ाना है,
تو ہم اس کے مطابق اپنے پلان کو جو ہے وہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور ان کو شامل کر لیں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ کے چیئرمین صاحب اور مریم نواز نے ملاقات کی، لیکن لطیف مردہ نے آج بیان دیا ہے کہ ہمیں ان کی اس پر اعتماد نہیں ہے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ اعتماد کا پختہ نتیجہ نہیں ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ لطیف کوسہ صاحب نے یہ بات کہی ہے، اگر کہی ہے تو کس تناظر میں کہی ہے، ہمیں اس کا پورا کنٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو سیاسی جماعتیں آپس میں اپوزیشن خاص طور پہ بیٹھیں گی تو یہ کوئی آپس میں ضم ہونے نہیں جا رہی ہے ایک دوسرے میں، یہ اپنے اپنے نظریے کے ساتھ رہیں گی، اپنے اپنے پلان اور اپنے اپنے پروگرام کے ساتھ رہیں گی. لیکن جس بات پر وہ آپس میں ایک ساتھ ہو رہی ہیں وہ حکومت کا عوام دشمن رویہ ہے، حکومت کی عوام دشمن پالیسیز ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک کے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. ہم لوگوں کے ایشوز پر ایک ساتھ نکل کر لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم آپس میں کوئی ضم ہو رہے ہیں. اور کیا نام ہے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، حکومت کے اقدامات کے خلاف وفاقی حکومت کی. یہ بتائیں کہ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں پانی کے لیے، اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے، اور یہ فورڈ کا پروجیکٹ پر کیا ہوا ابھی؟ دیکھیں اس میں صرف میں سمجھتا ہوں پانی کا نہیں ہے، بجلی کا بھی ایشو ہے. اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، شاید آپ نہیں تھے 2 دن قبل یا 3 دن قبل، کہ یہ بات سب کو پتہ ہے کہ کراچی شہر سمیت پورے ملک میں پینے کے پانی کی قلت ہے، اور صرف کراچی میں نہیں، ہر جگہ ہے. کراچی شہر میں جتنی ہمیں پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی ہمارے پاس میسر نہیں ہے. یہ بات میں اسمبلی میں بھی کہہ چکا ہوں، آپ کے سامنے بھی کہہ چکا ہوں. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کراچی کے شہریوں کی جتنی ضرورت ہے ان کو 100% پانی اتنا مل جائے. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ پچھلے 15-20 سال سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور مختلف ادوار میں جب پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں بھی تھی تب بھی پانی کی قلت تھی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو پانی ہمیں دستیاب ہے اس کی بہتر تقسیم کے ذریعے لوگوں کے اس مشکل کو ہم کم کر سکیں. لیکن آپ اگر غور کریں تو پچھلے 20-25 دنوں میں یہ جو احتجاج ہے اس میں تیزی کیوں آئی ہے؟ میں نے یہ بات پہلے بھی کہی اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں، اور میں صرف کوئی سنی سنائی باتوں پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم ایک مافیا کے طور پر ان مقامی جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اندر موجود ہے. ایم کیو ایم کے لوگ آپ کو بتائیں کہ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.